हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज का जो एपिसोड है उसमें जो मैं बात करूंगा वो विद्या और कर्म। तो विद्या और कर्म के बारे में बताऊंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो टॉपिक था विद्या और कर्म, यानी विद्या और कर्म के बारे में क्या कहना चाह रहे थे, क्या चीज़ें बताना चाह रहे थे, इस टॉपिक पे मैं बात करूंगा आज। तो विद्या और कर्म, यह वाक्य सर्वमान्य है। यह वाक्य जो है सभी में प्रचलित है कि विद्या शक्ति है, यानी विद्या एक पावर है। लंदन, अमेरिका तथा जर्मनी में ज्ञान साधना के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस रहस्य को जाना, विद्या मनुष्य को शक्ति का मुकुट पहनाती है। तो मैंने जो आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था वो लंदन में ज्ञान साधना के उस पे बताया था। आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो विद्या और कर्म। विद्या और कर्म में यानी जो बताया उन्होंने लंदन, अमेरिका तथा जर्मनी में ज्ञान साधना के यानी ज्ञान हासिल करने के पश्चात डॉक्टर अंबेडकर ने इस रहस्य को जाना। विद्या मनुष्य को शक्ति का मुकुट पहनाती है। शक्ति का मुकुट यानी पावर, यानी उसके अंडर पावर। जब उसके बाद विद्या होगी, उसके बाद ज्ञान होगा, तो हर उस चीज़ को वो आसानी से कर सकेंगे। साथियों, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे जानना है कि हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन इज़ द पावर, यानी हर एक चीज़ को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से पा सकते हैं। ये विद्या का पावर है। विद्या का पावर ये है साथियों कि हमें विद्या को मतलब जो है विद्या से हम अच्छी जगह पे जब हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो हमें एक अच्छी जॉब मिलती है, जिससे हमारा समाज में नाम होता है। या कह सकते हैं कि हमने अच्छे से अच्छे ज्ञान हासिल किया, जिससे हमारा समाज में नाम होता है साथियों। तो ब्रिटिश दार्शनिक बेकन के शब्द डॉक्टर साहब के लिए स्वतः अपने ही अनुभव से पूर्ण और प्रमाणित सिद्ध हुए। वह इन शब्दों को दलितों के समक्ष दोहराते थे, यानी जो दलित समाज था उनके समक्ष जो है वो क्या करते थे, उसको दोहराते थे, उसको बार बार वो बताते थे। बेकन ने सत्य ही कहा है, विद्या शक्ति है। विद्या विहीन आदमी पशु के समान होता है। जिसके पास ज्ञान नहीं होता है वो पशु के समान होता है। पशु मतलब बस उसे क्या करना है, जैसे पशु होते हैं ना, कुछ मतलब हर तरीके से हर वो गलत काम वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है साथियों। इसी तरह से बहुत से जो समाज सुधारक हुए हैं उन्होंने सारी चीज़ों को हमेशा ज्ञान पे ही ज़्यादा ध्यान दिया है। इसीलिए हमें ज्ञान को यानी एजुकेशन को हासिल करना चाहिए। और जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ज्ञान को हासिल किया था या ज्ञान को अर्जित किया था, उसी तरह से हमें भी करना चाहिए। यानी जो हम लोग फिजूल खर्ची कुछ चीज़ों पर करते हैं उसको रोक कर हमें ज्ञान को हासिल करने के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमने इन सब चीज़ों को करा तो हम समाज में आगे बढ़ेंगे और हमारा नाम रोशन होगा साथियों। तो इन चीज़ों को जानने की बहुत ज़रूरत है कि विद्या क्या है, पावर है। विद्या मार्ग दर्शाती है, यानी विद्या जो है हमें रास्ता दिखाती है, हमें कैसे क्या करना है। मिसाल के तौर पर समझते हैं कि एक हमें अगर मोटर कार बनानी है, तो अगर हमारे पास विद्या नहीं है और हमने विद्या के साथ साथ अगर कर्म नहीं किया है तो विद्या भी किसी काम की नहीं होती है। इसलिए साथियों, विद्या के साथ कर्म का करना बहुत ज़रूरी है। बगैर विद्या और कर्म दोनों अगर साथ होती हैं तभी आदमी सक्सेस पाता है। अगर विद्या सिर्फ है और कर्म नहीं कर रहा है तो भी उसे सक्सेस नहीं मिलेगी साथियों। तो ये सारी चीज़ें, हर एक पॉइंट को आप लोग नोट करते जाए। जो भी मैं पॉइंट और जो भी बातें मैं बता रहा हूँ उन सारी बातों को आप लोग ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के साथ साथ सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करते हुए जाएं साथियों। तो नोट कर लें तो वे और उत्थान की दिशा में ले जाती है। उत्थान मतलब आगे हमें बढ़ाती है, यानी हमारा मार्गदर्शक करती है और जो है हमें समाज में आगे बढ़ने में मदद करती है साथियों विद्या। तो इसलिए विद्या ज़रूरी है, ज्ञान ज़रूरी है। बगैर ज्ञान के इंसान पशु के समान होता है। ये मैं बात दोबारा भी दोहरा रहा हूँ। तो क्या है, इंसान जो क्या होता है वो पशु के समान होता है साथियों। तो बेकन का उक्त कथन बाबा साहब पर जितना चरितार्थ होता था उतना ही अन्य पर नहीं।
निर्धन, अछूत, उपेक्षित होने पर भी वह सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे। यानी देखिए यहाँ पे एक बहुत ही पॉइंट बात बताई जा रही है कि वो अछूत थे, निर्धन थे, यानी पैसा नहीं था, यानी पैसा भी नहीं था, परेशानियां थी, अछूत थे, समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं थी। मतलब हैसियत क्या, उनको कोई लोग उनसे यानी यहाँ तक था कि जिस घड़े में वो पानी पी लेते थे उस लोग घड़े को छूना पसंद नहीं करते थे, जिस जगह पे चले जाते थे लोग उससे जाना पसंद नहीं करते थे। तो इस तरह के समाज में उन्होंने ऐसी एजुकेशन हासिल की जिससे उनका समाज में नाम हुआ, पूरे समाज को उन्होंने एकजुट किया, यानी जो अछूत थे उनको आगे बढ़ाया और उन्हें ज्ञान सीखने का मार्गदर्शक दिखाया। तो ज्ञान के बदले घुल मिल गए, किंतु ज़मीन पर ही अपने आधार को उन्होंने बनाए रखा। यानी ऐसा नहीं है ज्ञान उन्होंने अर्जित कर लिया तो अपने आप को भूल गए, समाज में हमें क्या करना है, किस तरह समाज को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें वो नहीं भूले साथियों। वो हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़कर ही अपने समाज को आगे बढ़ा सकते थे, इसीलिए वो लगातार मतलब जुड़े हैं। अगर ये ना करते तो आज जो हम लोग इनके बारे में आज जो बात कर रहे हैं, इन सब बातों को हम नहीं कर पाते। और हम जहाँ पे बैठे हैं आज, हम जो एजुकेशन हासिल कर पा रहे हैं, तो शायद ही हम एजुकेशन हासिल करने के लायक ही ना हो पाते। तो उनकी महानता और उत्कृष्टता विद्या ही के परिणाम है। यानी जो महान और एक ऐसे महापुरुष हुए समाज को आगे बढ़ाया, तो वो क्या है, वो विद्या के कारण, यानी ज्ञान के कारण ही वो हो सका, संभव हो सका। भारतीय दर्शन में तो विद्या को मोक्ष का मार्ग और साधन माना गया है। यानी भारतीय जो हमारा दर्शन था उसमें विद्या को यानी मोक्ष यानी हमें जो है आगे बढ़ने का रास्ता माना गया है। विद्या मुक्त है। डॉक्टर अम्बेडकर ने विद्या को आध्यात्मिक, पारलौकिक, मोक्ष का साधन नहीं माना। यानी जो क्या कहा है डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, आध्यात्मिक, पारलौकिक और मोक्ष का साधन नहीं माना है साथियों। अपितु से सामाजिक अन्याय और आर्थिक शोषण से मुक्ति का हथियार माना है। यानी समाज में जो हमारा आर्थिक शोषण होता है या जो सामाजिक शोषण होता है, उससे हम निकल सकते हैं। किसके जरिए? हम विद्या के जरिए ही निकल सकते हैं साथियों। तो हमें ज्ञान को हासिल करना, यानी ज्ञान को जो है अच्छे से हासिल करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी हम समाज में भी आगे आ सकते हैं और हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं। जो लोग परेशान हैं या जो समाज जो नीचे दबा हुआ है, उसको भी हम आगे निकाल सकते हैं साथियों। तो इन सारी चीज़ों को, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से नोट करते जाए साथियों, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वह शस्त्र के समान शक्तिशाली होता है जिसके पास विद्या होती है। वो शस्त्र के यानी शस्त्र जो होता है, यानी हम जब जंग लड़ने जाते हैं या कहीं जाते हैं तो हमारे पास शस्त्र होता है। तो वो कि विद्या क्या है? शस्त्र के समान है, यानी हमेशा है। और विद्या क्या है? विद्या ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना घर में वो बांटी जा सकती है, मतलब उसका कोई बंटवारा नहीं हो सकता है। विद्या क्या है? विद्या को आपके पास अगर एक शर्ट भी है तो उसका घर में अगर 4 बेटे हैं तो आप चारों में बराबर बटेगी। लेकिन आपके पास अगर साथियों ज्ञान है, अगर विद्या है, तो उसे कोई बांट नहीं सकता है, ना कोई चोर चुरा सकता है। मतलब आपको कुछ भी, यानी हर जगह वो आपकी हिफाजत करती है। मिसाल एक मैं कहावत से आपको बता रहा हूँ, यानी क्या है, जब आपके पास ज़्यादा पैसा होता है तो साथियों क्या करते हैं, आपको उसकी हिफाजत करनी पड़ती है साथियों, पैसे की हिफाजत करनी पड़ती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो आपको इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाएंगी कि हमें इस पैसे को कैसे सेव रखें। तो हम अलमारी तमाम की तमाम चीज़ें खरीदते हैं, तभी हम जाके उस पैसे को सेव कर सकते हैं। लेकिन विद्या क्या है? विद्या खुद हमारी हिफाजत करती है, यानी हर जगह पे विद्या हमें खुद बचाती है। यानी विद्या क्या करती है? यानी ज्ञान हमें हर जगह पे बचाता है और पैसे की हिफाजत हमें खुद करनी पड़ती है। हाँ, पैसा ज़रूरत है, बगैर ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मैं उस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पैसे के साथ साथ हमें ज्ञान भी अर्जन करना है। ज्ञान अर्जन करना साथियों, तभी हम समाज में आगे बढ़ सकते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर जी की राय में निसंदेह विद्या शक्ति है, किंतु विद्या अकेली शक्ति ही नहीं होती, वह साथ साथ कार्य भी जुड़ी होती है। यानी विद्या के साथ मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास विद्या तो आपके पास आ गई, लेकिन आप उसको कार्य उससे कार्य नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि एक आदमी ने मैकेनिकल इंजीनियर में जो है यार उसने बीटेक किया या सॉफ्टवेयर इंजीनियर में बीटेक किया, उसने पढ़ तो लिया, लेकिन अगर उसने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो अगर उसने कार्य नहीं किया है, तो वो उसकी पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी साथियों। तो ये सारी चीज़ों को, जो भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग सुनते जाएं और एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते जाएं। तो अर्थात विद्या कर्म की सुसंगति होनी चाहिए, उससे वांछित परिणाम यानी परिणाम अच्छे निकलते हैं। डॉक्टर साहब ने कुछ विद्या अर्जन किया, लेकिन उसके द्वारा कर्म करने की क्षमता ने उन्हें शक्तिशाली बनाया। यानी उन्होंने विद्या तो अर्जन किया, साथ में उन्होंने कर्म किया, जिसके कारण वो शक्तिशाली या पावरफुल हुए। स्पष्ट है कि कोई भी विद्वान पुरुष कर्म करके ही शक्तिशाली बनता है। अगर कर्म नहीं किया तो वो शक्तिशाली नहीं बन सकता है, तो उसे कर्म भी करना चाहिए। यानी ज्ञान के साथ साथ कर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब इस एग्जाम्पल से और समझते हैं हम लोग। यानी कि हमने स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, एडमिशन लेने के बाद हमारे पास मैथ्स की या इंग्लिश की जो भी सब्जेक्ट हमारे होते हैं उनको हमने ले तो लिया, लेकिन हमने उसको पढ़ा नहीं, यानी कर्म नहीं किया, उसको प्रैक्टिस नहीं किया, यानी कर्म नहीं किया, तो हमें वो भी आएगी नहीं, हमें पता ही नहीं चलेगी कि हम जो न्यूमेरिकल या हम जो क्वेश्चन या हम इंग्लिश का चैप्टर या हिंदी का चैप्टर जो भी सब्जेक्ट होता है उसको हम जब पढ़ेंगे नहीं यानी कर्म नहीं करेंगे तब तक वो हमें नहीं आएगी। तो हमें विद्या के साथ साथ हमें कर्म भी यानी एक्टिविटी भी करनी होगी, तभी उसका हमें फल मिलता है, तभी हम शक्तिशाली बनते हैं साथियों। डॉक्टर अंबेडकर की विद्या शक्ति अपूर्व थी, उनकी विद्वता अद्वितीय थी, किंतु उनकी कर्म शक्ति उससे भी बढ़कर थी। यानी जो उनकी जो कर्म शक्ति थी उससे भी बढ़कर, यानी वो एक्टिविटी पे ज़्यादा भी फोकस करते थे, यानी विद्या के साथ साथ वो एक्टिविटी पे भी फोकस करते थे साथियों। दोनों का सहयोग उनकी महानता है का हेतु और साथ ही दलितों की मुक्ति का मार्ग सिद्ध हुआ साथियों। यानी उनकी एक्टिविटी भी जो है उनके दलितों का उद्धार का जो है मार्ग बनी। तो ये साथियों हर एक चीज़ को हमें बस समझते जाना है, और हर एक जो भी पॉइंट है यानी इसमें कोई भी पॉइंट मिस नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही मैं सब आपको एक एक चीज़ बताते हुए चल रहा हूँ साथियों, तो आप लोग अच्छे से जानते जाएँ। तो विद्या ज्ञान का दूसरा नाम है, ज्ञान सुख का साधन है। ज्ञान अध्ययन द्वारा प्राप्त होता है, जब हम अध्ययन करते हैं तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा, वरना हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। एकांत निवास में मनन से अर्जित किया जा सकता है। विद्या ज्ञान निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया है, यानी ज्ञान जो है निरंतर बढ़ने वाली प्रक्रिया है, और ज्ञान हमेशा हमें मिलता रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी हम सीखते रहते हैं। सीखते कब है? जब बच्चा बचपन में पैदा होता है, पैदा होने कुछ साल बाद से लेकर जब तक उसे मौत नहीं आती तब तक वो सीखता रहता है। और जिस इंसान ने कह दिया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया और बहुत सारी चीज़ों को मैंने कर लिया, मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लिया, मेरे बराबर कोई नहीं है, तो वो सबसे बड़ा ज्ञानी होता है साथियों। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस तरह की बात कभी नहीं कही साथियों, कभी नहीं कही। ये सब सारी पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं उनको जानने की हमें ज़रूरत है। ज्ञान अग्नि के समान है जो प्रज्वलित होने पर बढ़ता है। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि विद्वान पुरुषों में ज्ञान की आकांक्षा उनके प्राप्त होने के उपरांत में ही बढ़ जाती है। वह जो सदैव अधिक प्रकाश ढूंढता है तो वो अधिक पाता है, और जो नहीं ढूंढता उसे अंधेरा ही अंधेरा मिलता है। हमें चलने की ज़रूरत है, हमें ढूंढने की ज़रूरत है। अगर हम प्रकाश की ओर बढ़ेंगे तभी हमें प्रकाश मिलेगा, और अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो हमें प्रकाश नहीं मिलेगा साथियों। तो इन सारी चीज़ों को हमें जानने की ज़रूरत है, और बहुत अच्छे से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। जब तक इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं साथियों। तो विद्वान बढ़ती जाती है, और जितना ही अधिक प्रकाश ज्ञान विद्या पाता है वो उतना ही अधिक ढूंढता है। जितना वो प्रकाश पाता जाएगा वो उतना ही उसे ढूंढना शुरू कर देता है, और ढूंढना शुरू करता है। जो ज्ञान चाहता है वो ढूंढता है, और जिसने सोचा बस हमें मिल गया और हमें बस यहीं पे रुक जाना है, तो उसे वो ज्ञान आगे नहीं मिल पाता है साथियों। तो सारी चीज़ों को जानना है। वह जगत के कुछ इन्हें गिने सुखी पुरुषों में है जो काल में तो ज्ञान प्राप्त करते हैं और देते हैं। लेने देने का उतार चढ़ाव ही मनुष्य के सुखों का सार है, यानी लेना देना ये सब क्या है? मनुष्य के सुखों का सार है।
ऐसा आनंद वही प्राप्त करता है जो नित्य नवीन ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। यानी ऐसा सुख वही पा सकता है जो लगातार वो सोचता है हमें कहीं से ज्ञान प्राप्त हो, हम कहीं से ज्ञान अर्जित कर सके, यानी वो लगातार इसी चाह में बराबर और निरंतर लगा रहता है। साथियों, मानव जीवन में सबसे बड़ी कला या तथा संभव श्रेष्ठ विचारों से संपन्न होती है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने विद्या और कर्म को धैर्य से भी जोड़ा है, यानी हमें धैर्य रखना है, यानी शांति यानी पेशेंस रखकर हमें चलना है, वरना तब भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विद्या तथा कर्म में धैर्य और अध्यावसाय बड़े ही आवश्यक हैं। महान कार्य शक्ति में संपन्न नहीं किए जा सकते हैं, किंतु धैर्य के साथ अगर हम लगातार काम करेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं। धैर्य एक बड़ा हितकारी सद्गुण है, यानी धैर्य जो है वो एक जो है बड़ा ही हितकारी सद्गुण है, यानी जो सद्गुण मतलब कर सकते हैं अच्छाई है, एक अच्छा काम है, एक अच्छा कर्म है। ये क्या है? ये धैर्य है। धैर्य मतलब हमें पेशेंस रखना है और धैर्य बराबर बनाए रखना है, यानी ये नहीं कि हमारे साथ अगर नहीं हो रहा है तो हम सब्र अपना खो देते हैं और हम वो गलत कदम उठा देते हैं। इसीलिए हमें क्या रखना है? हमें धैर्य रखना है और सब्र के साथ चलते रहना है। धैर्य के साथ सतत कार्य करने से पूर्ण प्राप्त धैर्य एक बड़ा हितकारी सद्गुण है जो अनेक संकटों में भी हमें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाता है, यानी मनुष्य को आगे ले जाता है। अगर हमारे अंदर धैर्य है, हमारे अंदर पेशेंस है, हमारे अंदर शांति है, हम रखे हुए हैं, यानी कोई भी चीज़ हमें नहीं मिल रही लेकिन हम क्या होते हैं? परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए उस वक्त? यानी हमारे पास जब परेशानी पड़े तो हमें धैर्य से और सब्र से काम लेना चाहिए, जिससे हम आसानी से सफलता हासिल कर पाएंगे। अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो सफलता हमें नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ज्ञान जीवन सम्यक उद्देश्य के अभिभूत सभी परिस्थितियों में सजग परिश्रम, ज्ञानार्जन और सेवा भाव का इतिहास रहा है। यानी उन्होंने परिश्रम बहुत ज़्यादा किया ज्ञान अर्जन करने के लिए, उन्हें सारे प्रयास जितने हो सकते थे उन्होंने पूरे प्रयास उन्होंने किए। तो ये सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से बारीकी से सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो सिद्धार्थ कॉलेज बॉम्बे के विद्यार्थियों को उपदेश देते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, एक जीवन जिसमें बहाव नहीं है, वह जीवन जिसमें उत्साह नहीं है, जिसमें विद्या अर्जन अथवा जिसमें प्रयत्न और परिश्रम नहीं है, वह निरर्थक है। मतलब उसका कोई मूल्य नहीं है। यानी जो हम अगर इससे हमारे जीवन में इस तरह चीज़ें नहीं है तो हमारा जीवन जो है क्या है? वो निरर्थक है और बेकार है, किसी काम का नहीं है साथियों। तो इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है साथियों, तभी हम इन चीज़ों को जान सकते हैं। वरना हम जो है जो हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में जानने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उनके पूरी जीवन से जुड़ी हुई हर एक बात को अच्छे से जानें। तो इसके लिए जो भी आपको एपिसोड जो मैं दे रहा हूँ उसको आप लोग सुनते जाएं और उससे बराबर जो है ज्ञान अर्जन करते जाएं। तो संक्षेप में डॉक्टर साहब ने विद्या, कर्म, परिश्रम और साहस, धैर्य को उत्कृष्ट जीवन के लिए आवश्यक तत्वों के लिए केवल स्वीकार ही नहीं किया, अपितु वह स्वयं अपने जीवन काल में उन्हें व्यवहारिक या दिखावा दृढ़ संकल्प का परिचालक बताया। कि यानी परिचायक बने, यानी कि जो है वो आप दृढ़ संकल्प लें कि हमें धैर्य के साथ, सब्र के साथ और परिश्रम और कर्म के साथ हमें जो है आगे बढ़ना है। अगर हम चीज़ें नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे साथियों। तो ये सारी चीज़ें, ये सद्गुण ही उन दिनों वकालत, समाज सुधार जैसे कठिन मार्ग की ओर ले गए, जिन्हें उन्हें भारी प्रसन्नता और सफलता भी मिली। तो ये जितनी भी चीज़ें उनके साथ थी, जो उन्होंने विद्या और कर्म के जरिए से उन्होंने किए, तो उन्होंने सफलता इसी से हासिल की। अगर ये चीज़ें ना करते, उनके साथ धैर्य ना होता, उनके सब्र ना होता और परिश्रम ना करते, तो शायद ही उन्हें सफलता मिल सकते साथियों। तो इसी के साथ ये आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको मैं भी कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ, यानी इसको कोई चीज़ छूट नहीं रही है। आप लोग जो भी चीज़ें जानना चाहते हैं चैनल के माध्यम से आप सारी चीज़ों को पा सकते हैं और आसानी से उसको नोट्स भी बना सकते हैं। जिस तरह आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू।